हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए लेसन में। तो पिछले लेसन में हमने बात की थी व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, और आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं डाइल्यूशन के बारे में, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स एसिड एंड अ बेस इन वाटर, और हम बात करने वाले हैं पीएच पेपर और पीएच लेवल के बारे में। तो आज का लेसन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही लेसन आपको मिलते रहें। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं शिक्षा ट्यूब। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में हम बात करेंगे डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड और अ बेस इज मिक्स इन वाटर। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल का इस्तेमाल हम करेंगे। सपोज हम मिक्स कर रहे हैं HCl और H2O को। तो जब हम HCl और H2O का रिएक्शन करेंगे तो हमें इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन आयन। Whenever an acid and water reacts, we get hydrogen ions as the product. That is, they produce hydrogen ions. तो हम कह सकते हैं कि aqueous solution of an acid जो होगा उसमें हमें हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। बट यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन आयंस नेवर एग्जिस्ट अलोन, यानी कि वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, जो कि होता है H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हम इस चैप्टर में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि H+ आयन और द हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो डिपिक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को, यानी कि कोई भी इंडिकेटर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करके ही बता पाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बेस और वाटर का रिएक्शन होगा, यानी कि जब हम किसी भी बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो हमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें अलग मिला। तो हम कह सकते हैं व्हेनेवर अ बेस रिएक्ट्स विद वाटर और इज मिक्स्ड विद वाटर, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हिच हेल्प्स एन इंडिकेटर डिटरमिन दैट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ बेस और नॉट। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें ये बात समझ में आई है कि when acids are mixed with water they produce hydrogen ions, and when bases are mixed with water they produce hydroxide ions. तो हम कह सकते हैं that indicators basically use these H+ ions or hydroxide ions concentration in the substance to determine whether they are a base or not, or whether they are a acid or not. यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है H+ आयंस का और हाइड्रोक्साइड आयंस का वो डिटर्मिन करता है किसी भी इंडिकेटर में कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि H+ आयंस हमें सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में मिलते हैं, यानी कि वाटर के साथ मिक्स करने पे ही मिलते हैं। तो हम ड्राई एसिड को कभी भी इंडिकेटर्स पर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं व्हेनेवर दीज सब्सटेंसेस यानी कि एसिड और बेसिस आर मिक्स्ड विद वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। तो जैसे जैसे हम पानी मिक्स करेंगे एसिड या बेस में तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन, और एसिड्स एंड बेसिस आर सेड टू बी डाइल्यूटेड, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट पानी का होगा उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये होता है सो डाइल्यूशन इज नथिंग बट व्हेन acid and bases are mixed with water the concentration of hydrogen and OH- ions reduce। तो अब हम बात करते हैं pH वैल्यू और pH पेपर की। pH पेपर is a scale from 0 to 15 on which we measure the acidity or basicity of a substance, यानी कि pH वैल्यू डिसाइड करती है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अगर pH वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी तो जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा। अगर pH वैल्यू 7 होगी तो हम उस सब्सटेंस को न्यूट्रल कहेंगे, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर pH वैल्यू विल बी मोर देन 7 तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेसिक इन नेचर। pH मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, यानी कि pH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस में जो रिलेशन है वो ये है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयंस का उतनी ज़्यादा लो pH वैल्यू होगी और उतना ही अच्छा एसिड होगा। और सिमिलरली जितना कम हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी, और जो बेस होगा वो बेटर होगा विद इंक्रीजिंग pH वैल्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी उतना कम हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा और उतना ही एक बेटर बेस होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन अ सोल्यूशन द लोअर द pH एंड द बेटर द एसिड, यानी कि pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा एसिड होगा और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। तो
हम यहाँ कह सकते हैं कि pH जो है वो हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड हम ये भी कह सकते हैं दैट pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की उतना कम pH वैल्यू होगा। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आ सकता है कि pH जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पे किसी भी सोल्यूशन में। Similarly, the lower the concentration of H plus ions, the more will be the pH value, because pH value is inversely proportional to the concentration of H plus ions, यानी कि pH जो है वो inversely proportional होगा H plus ions की concentration के। तो the higher the pH value, the lower will be the H plus concentration and the better the base, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर वैल्यू pH की 7 से ज़्यादा होगी तो वो एक अच्छा बेस होगा। तो इस लेसन में हमने बात की pH और डाइल्यूशन के बारे में, तो इसी के साथ हम ये लेसन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे सॉल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ऑल्सो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही लेसन आपको आगे डेली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.